थोड़े से लालच में, थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाता है। जो हमारा एनिमल ब्रेन है मस्तिष्क में, वो हावी हो जाता है। बहुत बार लोगों के अंदर से वो शर्म चली जाती है कि बुरा करता है और बुरा करने पर भी शर्म नहीं आती। इसलिए जब आपके हृदय में परमात्मा उतरता है तब सब में अपना आपा दिखाई देता है। ये सब मेरे अपने हैं। और अपने हाथ से अपने हाथ पर हथौड़ी नहीं मारी जा सकती। अपने हाथ से अपने हाथ को काटा नहीं जा सकता। जो अपने हैं उनको कैसे चोट लगा दोगे आप? आपने देखा होगा कि बहुत बार लोगों के अंदर से वो शर्म चली जाती है कि बुरा करता है और बुरा करने पर भी शर्म नहीं आती। बड़ों का लिहाज नहीं, देश के प्रति वो लगन नहीं है कि मेरे करने का असर मेरे देश पर पड़ेगा। गद्दारी करने में आदमी बाज नहीं आता। ये भीतर से जब धर्म चला जाता है तब व्यक्ति के अंदर थोड़े से लालच में, थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाता है। जो हमारा एनिमल ब्रेन है मस्तिष्क में, वो हावी हो जाता है। इसलिए जीवन की यात्रा पशुलोक से देवलोक की यात्रा है। अपनी पशुता से हम देवलोक, देवताओं के लोक तक पहुंच सके। इसलिए परमात्मा का प्रतिनिधि बनकर सद्गुरु इस धरती पर काम करता है। और अगर सद्गुरु भी ड्रामा करने में लग जाए, दिखावा, पाखंड, सच का प्रचार झूठ के सहारे, धर्म फैलाना अधर्म के द्वारा, तो फिर वहां भी गड़बड़ हो गई। इसलिए जब आपके हृदय में परमात्मा उतरता है तब सब में अपना आपा दिखाई देता है। ये सब मेरे अपने हैं। और अपने हाथ से अपने हाथ पर हथौड़ी नहीं मारी जा सकती। अपने हाथ से अपने हाथ को काटा नहीं जा सकता। जो अपने हैं उनको कैसे चोट लगा दोगे आप? उनका दर्द, अपनों का दर्द आपकी आंखों से आंसू बनकर जब बहने लग जाए तो समझ लेना चाहिए आपके अंदर का गुरु तत्व जीत रहा है, आपका धर्म जीत रहा है। इसलिए कथा प्रवचन मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के लिए और बहुत तरीके हो सकते हैं। यह रूपांतरण की प्रक्रिया है कि कुछ न कुछ परिवर्तन आए, कुछ स्तर ऊंचा हो, कहीं तो हम जाएं, कहीं तो ऊपर उठें। ये यात्रा, कल कोई मुझे, कहीं रात्रि में हम थे तो एक सज्जन पूछ रहे थे कि आत्म जागृति का मार्ग क्या है, कैसे पहुंचते हैं। तो मैं उनको बता रहा था कि इस देह में प्राण है, उससे आगे मन है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे चित्त है, जहां हमारा स्मृतियों का भंडार है। उसके आगे फिर हमारा अहम तत्व है, सामर्थ्य है। सबसे आगे हमारी आत्मा है। तो जब आप बैठकर स्वयं से कहते हैं ये देह मेरा निवास, पर मैं देह नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, यही मेरा परिचय नहीं है। हमारे चेहरे का परिचय पत्र दिया जाता है, पर यह परिचय मेरा नहीं।
फिर क्या परिचय प्राण है? प्राण निकल जाए तो बचता कुछ नहीं। तो प्राण भी मेरे लिए काम करते हैं, प्राण भी परिचय नहीं। फिर आगे मन जो विचार करता है, थॉट्स का सेंटर जो है, तो ये भी मेरे लिए काम कर रहा है, ये भी मैं नहीं हूं, ये परिचय मेरा नहीं। फिर मेरी अक्ल जो डिसीजन लेती है वो मेरा परिचय है। बुद्धिमानी से आप पहचाने तो जाते हैं, लेकिन वो भी आपकी शक्ति है। फिर जहां आपका मेमोरी बैंक है, चित्त, जिसको चित्रगुप्त की बही कहते हैं, जहां गुप्ता जी बैठ के हिसाब लिख रहे हैं ना सारा, अंदर भी गुप्ता जी हैं, चित्रगुप्त कह लीजिए। मेमोरी बैंक जो आपका है, वहां आपकी सारी रिकॉर्डिंग है जन्मों जन्मों की, वो भी आप नहीं है। उसके आगे फिर आपका सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, वही आपका सेनापति है। इस सब से अलग एक ज्योति बिंदु है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। आपके रिमोट कंट्रोल से निकलती भी किरण आपको नहीं दिखाई देती, आपको पता भी नहीं चलता। आप बटन दबाते हैं, लेकिन फोन से, रिमोट से वो जो किरणें निकलती हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रही। टीवी को जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ, इसने बटन दबाया तो मुझे खोलना है, चैनल बदलने हैं, आवाज बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है। आपके लाइटर से जो आप गैस जलाते हैं, उसमें से हल्का सा पता लगता है आपको कि कुछ निकला है जिसके कारण ये आग जल रही। आपके वाईफाई की किरणें, इनका एक छोटा सा घेरा होता है, रिमोट का अपना एक घेरा, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट या गामा रेज, जितनी भी तरह की किरणें, जो लोग इस पर काम करते हैं उनको पता है। अब यहाँ से सैटेलाइट से ऊपर चंद्रयान जा रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, किरणें जा रही हैं। आपका बहुत छोटा सा एक डॉट जैसा, डॉट भी नहीं कह सकते, आपके आल पिन को का छेद कर दिया जाए कागज पर, उसमें आपके बॉडी सेल्स 25 उसी में आ जाएंगे। आपको तो पता नहीं, लेकिन वो कितना छोटा, और एक छोटे बॉडी सेल को, कोशिका को, उसको खोलें, उसके भी 10 भाग हैं, उसमें एक जनरेटर भी लगा हुआ है, उसमें भी अपनी एक मेमोरी है, और सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों सेल्स का पूरा एक शरीर आपका काम करता है। लेकिन वो आप देखें तो आपको दिखाई नहीं देंगे, समझे जा सकते हैं। देखने के लिए विज्ञान ने उसके तरीके ढूंढ रखे हैं, पर जो आपकी आत्मा है, इन सारे सेल्स पर जो काम कर रही है, जो वहां से टिमटिमा रहे, ब्लिंक करती है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाओगे, वो कितनी छोटी है। उपनिषदों में इस पर चर्चा हुई कि कितनी छोटी आत्मा है, कि बताओ तो सही। तो कहा गया कि आप अपने बाल की मोटाई जानते हो ना, इसकी गोलाई को, चौड़ाई को, लंबाई को, जितना मोटा बाल उतना ही उसको लंबा करो, उतना ही चौड़ा, तो एक छोटा सा टुकड़ा गोलाई में से काट लो, उतना ही लंबा हो, उतना ही चौड़ा हो। अब उसका फिर 100 टुकड़े करो बीच में से, जो एक बच जाएगा उसके भी 100 करो, मतलब एक बाल की मोटाई का 10,000वां हिस्सा जो है, कि तुम्हारी कल्पना में आता है।
आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह की चीजें हैं जिससे उसको भी देखा जा सकता है कि हाँ कुछ है, कि उसको फिर भी आप पकड़ लोगे, लेकिन इससे भी कहीं सूक्ष्म आपकी आत्मा है जो आपके माथे पर यहाँ विराजमान है, जहाँ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ से आपके पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो बैठा हुआ तत्व है वो वहाँ से ब्लिंक कर रहा है, वो तुम हो। निकल जाए तो पता नहीं, लेकिन कैसे उसको रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया। डॉक्टर आपके हार्ट को चलाता रहेगा, ब्रेन को भी चलाता रहेगा, मशीनों से जोड़ के रखा रहे शरीर, चल रहा है शरीर। लेकिन एक अवधि ऐसी आती है कि डॉक्टर कहते हैं हम तो अपनी तरफ से ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चला गया जिसने जाना था, मतलब आत्मा। अब मशीन आगे काम नहीं करते। कबीर साहब के बेटे कमाल के साथ उनकी एक बेटी भी थी कमाली। उसने एक गीत लिखा था, बड़ा विचित्र गीत लिखा कि घर है, घर के बाहर घर का मालिक शरीर छोड़ गया, डेड बॉडी पड़ी है। अब इस पर गीत है वो कि रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल, ये शरीर, 9 द्वार संसार की तरफ खुलते हैं, 10वां भगवान की तरफ खुलता है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी कि सैया निकल गए, आत्मा चली गई। और वो डेड बॉडी कह रहे हैं मैं ना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की है, पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। मैंने तो उनको संभाल के रखा था कि रहो घर में, रहो घर में, रहो घर में, घर नहीं छोड़ना। पता नहीं क्या हुआ, इतने समय तक यहाँ रहते थे, आज क्या हुआ, नाराज होके चल पड़े। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की, क्यों छोड़ के चले गए। कि एक दिन आएगा वो कि ये शरीर पुकारता रहेगा और उड़ने वाला तत्व चला जाएगा कि यही हो तुम, कि तुम अपने आप को पहचानो। और जैसे जैसे अपनी आत्मा को आप ऊंचाई पर ले जाते हो तो आपके शरीर के अंदर जो ये पावर सर्किट है, आपकी रीढ़ से जो ऊपर की तरफ जाने वाले 33 अस्थि खंडों में बनी हुई आपकी रीढ़ है, और उसके अंदर से इतनी सारी नसनाड़ियाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप मेडिकल साइंस के हिसाब से खोल के देखें तो नहीं दिखाई देते, पर वो ऐसे होते हैं जैसे ये आपका छोटा सा सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड के ऊपर जो है पीछे कुछ निशान से बने हुए होते हैं, वही है जो ऊपर से आपके जहाँ सर्वर पर तरंगे आ रही हैं सैटेलाइट से, और वहाँ से खंबे पर, और खंबे से आते हुए आपके सिम कार्ड जो है बस वही पकड़ता है उसको, और उसका जो एम्पलीफायर समझ लीजिए वो आपका फ़ोन है, वही रिसीविंग करता है और वही ट्रांसमीटर भी वही है। तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर छोटे छोटे पावर सर्किट हैं जहाँ से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, वो 7 हैं। अब ऋषि लोग कहते हैं कि 7 दिनों में दुनिया बनाई गई, 7 रंगों का संसार सजाया गया, 7 स्वरों में संगीत बांध दिया गया, 7 लोकों के बीच आप रहते हैं और 7 द्वीपों के बीच रहते हैं, और 7 तरह की इस दुनिया में वो चीज़ें हैं जिनसे ये संसार के लोग
नस्लें कह लीजिए आप, 7 नस्लों में आप रहते हैं। और सप्त ऋषि 7 नक्षत्र ऊपर के वो आपको प्रभावित करते हैं। तो ऋषियों ने कहा फिर 7 फेरे भी करो, सप्तपदी करो विवाह में बंधने के लिए, क्योंकि इससे संसार बंधा हुआ है। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे। 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं